स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चे कितने सुरक्षित। तो राहत की एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से। और एम्स से जब कोई बात आती है तो वाकई उस पर हम भरोसा करते हैं। तो एम्स ने ऐसा क्या किया है, एम्स ने कराया एक सीरो सर्वे जिसमें यह पता लगता है कि बच्चों में और बड़ों में जो सीरो पॉजिटिविटी है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा टेक्निकल हो गया तो इसको सरल शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, जो एंटीबॉडी अंदर आपके डेवलप होती है, नेचुरल इम्यून जो आपका एक्टिव होता है, जब उसके लिए एक टेस्ट कराया गया जिसको हम सीरो सर्वे कहते हैं या सीरो टेस्ट कहते हैं, तो पता लगा कि जितना बड़ों में है उसके लगभग आसपास वो बच्चों में भी डेवलप हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों में भी जो इम्यून सिस्टम है वो उसका मुकाबला करने के लिए काफी हद तक तैयार है, क्योंकि बात यही हो रही है लगातार कि तीसरी वेव अगर आई तो बच्चों पे सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो खतरा सब पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे ही उसकी चपेट में सबसे ज्यादा आएंगे। और जो सीरो पॉजिटिविटी के नंबर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ों में जितनी पॉजिटिविटी डेवलप हुई है लगभग उसके आसपास बच्चे भी पहुंच गए। तो अब ये क्या है सीरो पॉजिटिविटी, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। वो नंबर्स क्या है जिससे हम इत्मीनान करें कि अच्छा इतनी सीरो पॉजिटिविटी आई है या इतनी क्षमता डेवलप हो गई तो क्या ये काफ़ी है। क्योंकि हमने देखा काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सुनी, देखी और बोली थी पहली लहर के बाद भी, लेकिन दूसरी लहर में जो हुआ उसकी उम्मीद, उसकी आशंका बहुत ही कम लोगों ने की होगी। तो तीसरी लहर के लिए भी एक अंदाज़ा है, लेकिन जब तक हमारे सामने कुछ आता नहीं हम अंदाजे पे ही चलेंगे और धीरे धीरे हमारे अंदाजे सटीक होते जाएंगे, क्योंकि अब हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट कोरोना को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा की, इस पॉजिटिव चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो इस स्टडी के भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रत आखौरी, और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में पीडियाट्रिक्स के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नमित जरत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पुनीत, आपसे शुरुआत करते हैं। आप हमें विस्तार से बताइए जो आपका ये सीरो सर्वे है, इसमें WHO की भी शायद सहायता ली गई है, क्या कहता है ये, इसके रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रिटेट करें और समझें कि बच्चों पे कोई बड़ा खतरा नहीं आने वाला है। देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। जहां तक इस सीरो सर्वे की बात है, ये WHO के यूनिटी प्रोटोकॉल हैं जो ग्लोबली वो लागू कर रहे हैं, और उसमें कई सारे जो देश हैं उसमें ये लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारत में भी इसी जो ग्लोबल यूनिटी प्रोटोकॉल है WHO के, उसके तहत ये अध्ययन किया गया है। यह जो अध्ययन है, स्टडी है, ये WHO के द्वारा पूरी तरीके से फंडिंग की गई है। एम्स नई दिल्ली इसे अपने और पार्टनर जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ सहयोग करके इस स्टडी को अंजाम दे रहा है। जहां तक बात इस सीरो सर्वे की है, ये एक पार्ट है। हमारी जो स्टडी है काफी बड़ी है, काफी लंबे समय तक चलने वाली है, पूरी की पूरी सीरो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। हमने अभी 5 साइट ली थी और हर साइट पर हमारा प्लान यह है कि 1000 लोगों को हम अर्बन एरिया से एनरोल करेंगे और 1000 लोगों को रूरल या ट्राइबल एरिया से एनरोल करेंगे। इन लोगों को हमने क्लस्टर के द्वारा, मेथड के द्वारा सेलेक्ट किया है, यानी कि हमने जहाँ पे भी जो सिटी या जो गांव सेलेक्ट किए हैं वो रैंडमाइज करके उनमें से कुछ क्लस्टर्स उठाए हैं। 25 क्लस्टर हर साइट पर अर्बन लिए हैं और 25 क्लस्टर ही रूरल लिए हैं। वहां पर जाके हमने सिलेक्टेड फैमिलीज को जो रैंडमली सिलेक्ट हुई हैं उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दी है उन लोगों को इसमें नहीं शामिल किया गया है। जैसे कि कुछ जगह ऐसा है कि 4 लोग परिवार में हैं लेकिन एक ने कंसेंट दी है या 2 ने दिए या 3 ने दिए, तो उस प्रकार से सम्मिलित किया गया है। इसको जो मिड टर्म एनालिसिस है, इंटरम एनालिसिस के तरीके से जो हमने प्रेजेंट किया है, इसमें हमारे पास करीब 4500 लोगों का डाटा है। जब हमारी स्टडी प्रथम फेज में पूरी हो जाएगी तो करीब 10,000 लोगों का डाटा होगा। इसको मिड टर्म पब्लिश करने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो जब हम कोई भी अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम बीच बीच में एनालिसिस करते रहते हैं और उसका ट्रेंड देखते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारा अध्ययन जा रहा है। दूसरी चीज, जब हमारे देश में ये सेकेंड वेव आई थी
उसके उपरांत काफी तेजी से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि आगे आने वाले समय में केवल बच्चे ही, अगर कोई थर्ड वेव आती तो उसमें अफेक्टेड होंगे। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे इसके ऊपर कुछ एविडेंस चाहिए था, कुछ डाटा चाहिए था, जिसके ऊपर बात ही हम सब लोग जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है कुछ प्रोड्यूस कर सकते। तो जब ये डाटा आया जिसमें एडल्ट भी हैं, बच्चे भी हैं, और हमने काफी अलग अलग जगह से सैंपल लिए हैं, कुछ ट्राइबल हैं इसमें सैंपल्स, कुछ अर्बन हैं, रूरल हैं, कुछ दिल्ली के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, गोरखपुर के हैं, त्रिपुरा के सैंपल्स हैं। तो उसमें जो बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि अधिकतर लोकेलिटी में जिस तरीके से एडल्ट के अंदर एंटीबॉडीज हैं, करीब करीब वैसे ही एंटीबॉडीज जो हैं बच्चों में पाई गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्रमण है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट में हुआ है, संक्रमण बच्चों में भी हुआ है। काफी सारे लोग, अधिकांश लोग उसमें एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो भी इससे संक्रमण हो रहा है, नेचुरल जो इन्फेक्शन हो रहा है, उससे कम से कम 6 महीने तक पर्याप्त इम्यूनिटी रहती है। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने अभी रिसेंटली कहा है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम 3 महीने तक वो वैक्सीन से नहीं ले, ताकि अन्य लोगों को मिल जाए। ठीक है। अब अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन पे आते, मैं 1 मिनट और लूंगा, तो सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी चीज, कई बार लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं हार्ड इम्यूनिटी और बाकी चीजों से। पूरे देश में हार्ड इम्यूनिटी की और सीरो पॉजिटिविटी की क्या पोजीशन है, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे करने पड़ेंगे। हर जिले की स्थिति अलग अलग है। जैसे हमारे देश में जब अभी कोरोना की लहर आई तो कुछ प्रदेश बहुत प्रभावित थे, कुछ उतने नहीं थे। अगर आप जिले के स्तर पर जाएंगे तो कुछ जिलों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, कुछ जिलों में स्थिति खराब नहीं थी। तो जो इन्फेक्शन है, जो वेव है, वो अलग अलग फेजेस में कंट्री के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। तो हमें कंप्लीट डाटा हर जिले का डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे से मिलेगा और उसके अनुसार हम वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जहां पर कम प्रेवलेंस